अध्याय 16 वाक्य विचार सिंटैक्स। शब्दों को सार्थक व क्रमबद्ध रूप से प्रयोग कर ही वाक्यों का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित शब्द समूहों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. मैं मित्र का नहीं हूं मोहन। 2. जीवन में सब नहीं कुछ है धन। 3. विद्यालय राम नहीं कल जाएगा। उपर्युक्त शब्द समूहों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इन शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित ढंग से लिख कर देखते हैं। 1. मैं मोहन का मित्र नहीं हूं। 2. जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है। 3. राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। ये शब्द समूह अब एक स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं। 1. उद्देश्य। 2. विधेय। 1. उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहां राम के विषय में बात की गई है, अतः राम उद्देश्य है। 2. विधेय। उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर दिए उदाहरण में राम के विषय में बताया गया है, पुस्तक पढ़ता है। यह विधेय है। विधेय में कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि सम्मिलित रहते हैं। उद्देश्य विधेय के कुछ उदाहरण। उद्देश्य कर्ता, विधेय। पीली साड़ी पहनी हुई महिला उस ओर गई है। मेरी माताजी आज आ जाएंगी। रोहित फुटबॉल का मैच देखने गया है। अयोध्या नरेश दशरथ एक प्रतापी राजा थे। शाहरुख खान एक श्रेष्ठ अभिनेता है। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। क. अर्थ के आधार पर। ख. रचना के आधार पर। क. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है। 1. विधानवाचक। 2. निषेधवाचक। 3. प्रश्नवाचक। 4. इच्छावाचक। 5. संकेतवाचक। 6. संदेहवाचक। 7. आज्ञावाचक। 8. विस्मयवाचक। 1. विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का सामान्य कथन होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अमन खाना खा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध हो रहा है। 2. निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, यहां धूम्रपान निषेध है। नहीं तथा निषेध शब्द निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग होते हैं। 3. प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज खाने में क्या बना है। यहां कौन आया था। तुम कहां रहते हो। क्या अनुज पढ़ने गया है। 4. इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ईश्वर करे तुम सुखी रहो। 5. संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया अर्थात एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती।
यदि सोते रहोगे तो काम कैसे पूरा करोगे? 6. संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ है शंका। जिन वाक्यों से क्रिया के होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद वह कल विद्यालय आए, हो सकता है वह मान जाए। 7. आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम अंदर आ सकते हो, कल आप जा सकते हैं। 8. विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, भय, घृणा, शोक, विस्मय आदि मन के भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, हे राम, यह क्या हो गया? वाह, कितना बड़ा घर है। ख. रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। 1. सरल वाक्य, 2. संयुक्त वाक्य, 3. मिश्रित वाक्य। 1. सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, अंकुर खाना खाता है, हमारे विद्यालय में कल समारोह का आयोजन किया गया है। कक्षा में बहुत शोर हो रहा है, पेड़ काटने से वायु दूषित होती है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय है, अतः ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य हैं। जैसे, अंकुर उद्देश्य, खाना खाता है विधेय। 2. संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 सरल वाक्यों को अर्थात 2 स्वतंत्र वाक्यों को विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। यह योजक किंतु, परंतु, तथा या आदि होते हैं। जैसे, अमित पढ़ता है और अमिता गाती है, डॉक्टर ने दवा दी और चला गया, आपकी प्रतीक्षा करते रहे किंतु आप आए नहीं, उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया। इन वाक्यों में और व किंतु समुच्चय बोधक हैं, जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, परंतु इन योजकों को हटाने पर भी वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे, अमित पढ़ता है, अमिता गाती है। 3. मिश्रित वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जय ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। जब तुम घर आओगे तब मैं बाजार जाऊंगी। दीपक ने वह किताब ले ली जो मुझे पुरस्कार में मिली थी। सचिन लंदन गया था क्योंकि उसे अपना व्यापार बढ़ाना था। इन वाक्यों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और उन्हें विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा गया है। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य, जो उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं तथा अन्य उपवाक्यों पर निर्भर नहीं करते, मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे, उपर्युक्त वाक्य में जय ने कहा स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है। कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है तथा उसके बिना अधूरा है। याद रखिए, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जा सकता है। इसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। 1. वर्षा होते ही वह घर लौट आया। वर्षा हुई और वह घर लौट आया। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही वह घर लौट आया। 2. पूजा के पास एक हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज है। पूजा के पास एक हवाई जहाज है और वह हवा में उड़ता है। पूजा के पास एक हवाई जहाज है जो हवा में उड़ता है। 3.
स्नेहा द्वारा मांगी गई पुस्तक उसे मिल गई। स्नेहा ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। स्नेहा ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। आओ दोहराएं। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा जाता है। क, अर्थ के आधार पर। ख, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। क, विधानवाचक। ख, निषेधवाचक। ग, प्रश्नवाचक। घ, संदेहवाचक। अंग, संकेतवाचक। च, विस्मयादिवाचक। छ, आज्ञावाचक। ज, इच्छावाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य।